अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम चैप्टर 4 उसका 4.4 स्टार्ट करते हैं। चैलेंजेस इन मैनेजिंग डाइवर्सिटी। किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करने पड़ सकते हैं। इसमें पर्सनल बायस है और ग्लास सेलिंग है। पर्सनल बायस मतलब मेरे ही अपने कंसेप्ट में कोई बायसनेस पाई जाती है कुछ स्पेशल लोगों के बारे में, कुछ ग्रुप के बारे में। Bias is a tendency of preference toward a particular perspective or ideology. It is generally seen as one-sided. One outcome of biases is prejudice, मतलब तासुब जिसे कहते हैं आप। अब a pre-convinced belief, opinion और judgment toward a person or group। मतलब मैं पहले से ही ना अपने माइंड में मेरे है कि यार नहीं ये लोग ऐसे होते हैं, इसलिए इनको रखना ही नहीं है। इट कैन बी बेस्ड ऑन ऑल टाइप ऑफ डाइवर्सिटी डिस्कस बिफोर, जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं इनके सारे टाइप्स पहले लास्ट वीडियो में। इन उनमें से किसी पे भी ये बेस कर सकती है। मेजर फैक्टर इन प्रेजुडिस इज स्टीरियोटाइपिंग, जजिंग अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ वंस परसेप्शन ऑफ अ ग्रुप टू विच ही और शी बिलोंग्स टू। मतलब ये स्टीरियोटाइप्स जो बन जाते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के बारे में, जो ठीक नहीं होते लेकिन सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जैसे मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, इट इज अ स्टीरियोटाइप ना। बोथ प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइपिंग कैन लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। अब एक जो ज्यूइश कंपनी है वहाँ पे अगर एक ज्यू एम्प्लॉय आता है और एक मुस्लिम एम्प्लॉय आता है जॉब के लिए, अभी एम्प्लॉय नहीं है वैसे कैंडिडेट्स हैं, तो ऑब्वियसली दे विल प्रेफर ज्यूज, दे विल डिस्क्रिमिनेट। टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, discriminatory policies or practices, actions taken by representatives of the organization that deny equal opportunity to perform or unequal rewards for performance। एग्जाम्पल क्या है जी, ओल्डर वर्कर्स को टारगेट किया जाता है, ले ऑफ किया जाता है क्योंकि उनकी सैलरी ज़्यादा हो जाती है और उनको जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट है, ये लेडीज़ के हवाले से ज़्यादा होती है और ये तो ऑब्वियस, ये तो तकरीबन हर जगह पे ही है, हर दूसरी कंपनी में ये मामला चलता है। इंटिमिडेशन, ओवर्ट थ्रेट्स और बुलिंग डायरेक्टेड एट मेंबर्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज। कुछ मखसूस ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन एम्प्लॉयज एट सम कंपनीज हैव फाउंड नूजेस। नूजेस कहते हैं जो फंदा जिसे कहते हैं उर्दू में, पंजाबी में शायद यही कहते हैं। मॉकरी एंड इंसल्ट्स, आप किसी के बारे में इंसल्ट्स करो, किसी को कोई भी एक सर्टेन ग्रुप का कोई आपके पास एम्प्लॉय आपका जो कलीग है, आप उसको जोक्स बनाओ आप उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली ये भी इट्स अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जैसे अरब अमेरिकन हैव बीन आस्क्ड एट वर्क वेदर दे वर कैरिंग बॉम्ब्स। मतलब वही मुस्लिम वाली बात है, मुस्लिम आर टेररिस्ट, तो उनका मजाक बनाया जाता है कि यार तुम कहीं अपने साथ बॉम्ब वगैरह तो नहीं लेके आए हुए। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन पीपल फ्रॉम जॉब अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी से निकाल ही देना। मैनी वुमेन इन फाइनेंस क्लेम दैट कि उनको ऐसा काम दिया जाता है जिसमें आगे वो दे कैनॉट फ्लरिश, वो आगे नहीं जा सकते, मतलब उनको उनकी जो प्रमोशन है वो नहीं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उनको जान किस तरह के काम दिए जाते हैं। इनसिविलिटी, disrespectful treatment including behaving in an aggressive manner, interrupting the person or ignoring his or her opinion। मतलब अपने एम्प्लॉय के साथ इस तरह का ताल्लुक रखना, उसे इस तरह से बिहेव करना कि वो इंसल्ट फील करे अपनी। मतलब अगर वो कोई ओपिनियन देने लगता है किसी टाइम पे, तो आप उसे रोक दो या उसे आप टोंट कर दो, उसे आप उसकी बात चेंज कर दो। इस तरह का जो बिहेवियर है। ग्लास सीलिंग, ग्लास सीलिंग इसलिए, ग्लास इज समथिंग विच इज इनविजिबल, जो आपको इमिजिएटली आप नहीं देख सकते उसको। और सीलिंग इज देयर इज समथिंग दैट इज ब्लॉकिंग अपवर्ड मूवमेंट। This was first used in Wall Street Journal, refers to invisible barriers that separates women and minorities from top management positions। काफ़ी इजी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है। तो इस तरह के इनविजिबल से बैरियर्स लगा देना कि वुमेन और जो माइनॉरिटीज हैं वो टॉप मैनेजमेंट में जा ही ना सकें।
लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स। मतलब कौन से इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, लिए गए कुछ कंपनी से की तरफ से, जो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। 1963 ये कुछ देख लेते हैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से, बाकी आप इनको खुद भी रीड कर सकते हैं। मैं इसको अगर ये कंप्लीट आ जाता तो, हाँ ये कंप्लीट इस टाइम पे आ गया इस पे। 1963 में इक्वल पे एक्ट आया, 1964 में सिविल राइट्स एक्ट, 1967 में एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, 1978 प्रेगनेंसी डिस्क्रिमिनेशन, जैसे फीमेल्स को से कहते हैं मेटर्निटी लीव, वो जो आई। 1978 में मैंडेटरी रिटायरमेंट एक्ट, 1990 में अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज, 1991 सिविल राइट्स, 1993 फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट, 2009 में लिली लेप्टर फेयर पे का जो है। ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव सक्सेसफुली मैनेज, जिन्होंने सक्सेसफुली डाइवर्सिटी को मैनेज किया है, वो क्या क्या इनिशिएटिव्स लेते हैं। दे आर 4 इन टोटल। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट टू डाइवर्सिटी, फर्स्ट वन। सेकंड मेंटरिंग, थर्ड डाइवर्सिटी स्किल्स ट्रेनिंग, और फाइनल इज एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप्स। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, sustainable diversity and inclusion strategy must play a central role in decision making। मतलब डाइवर्सिटी को आप इन्वॉल्वमेंट दें कि वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करे, अपने आप को फील करे कि हाँ यार आई एम कंसिडर्ड, मैं कंसिडर हुआ हूँ, ताकि वो कंपनी के जो प्रॉस्पर होने में, कंपनी के लिए बेहतर डिसीजंस ले सके। उसको इन्वॉल्वमेंट चाहिए, देनी चाहिए। डाइवर्सिटी नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, वर्कफोर्स से लेके, कस्टमर से लेके, सप्लायर से लेके, प्रोडक्ट्स तक, सर्विसेज तक, एंड कम्युनिटीज सर्व तक। मतलब वर्कफोर्स, कस्टमर, सप्लायर्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, कम्युनिटीज, हर चीज़ में डाइवर्सिटी का जो एस्पेक्ट है वो नज़र आना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। फाइनली ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर नीड टू बी वन इन विच डाइवर्सिटी शुड बी वैल्यूड, जिसमें डाइवर्सिटी को वैल्यू मिले, ना कि डिस्करेजिंग हो। मेंटरिंग, मेंटरिंग मतलब आपने किसी को एडवाइस देनी है, गाइडेंस है, कोई ट्रेनिंग है, इस तरह से। मेंटरिंग इज अ प्रोसेस इन विच एक्सपीरियंस्ड ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, जो एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स हैं वो एडवाइस करते हैं, वो गाइडेंस देते हैं टू लेस एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स। अ गुड मेंटरिंग प्रोग्राम वुड बी एम्ड एट ऑल डाइवर्स एम्प्लॉयज। मतलब उनको एक्सक्लूड नहीं कर देना, जो डाइवर्स एम्प्लॉयज हैं उनको भी पार्टिसिपेशन देनी है, ताकि वो भी सीख सकें विद हाई, वो तमाम एम्प्लॉयज विद हाई पोटेंशियल टू मूव अप द ऑर्गेनाइजेशन करियर लैडर, कि वो तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ सकें, रिगार्डलेस कि आप वो किस रेस से ताल्लुक़ रखता है, वो किस ग्रुप से है। हर एम्प्लॉय जो पोटेंशियल, जिसमें हाई पोटेंशियल पाया जाता है, उसको इस ट्रेनिंग में शामिल करना चाहिए। जो गुड मेंटोर है प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस, ऑफर्स एडवाइस, गिव्स कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए लेकिन इतना नहीं कि जो नेक्स्ट पर्सन है या जो एम्प्लॉय है वो डिस्करेज हो जाए। हेल्प्स बिल्ड अप्रोप्रिएट स्किल्स, शेयर्स टेक्निकल एक्सपर्टीज, develops a high quality close and supportive relationship with proteeg। मतलब proteeg is something someone जिसको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना। कीप्स लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन, कि वो किसी भी टाइम पे आपसे कोई भी बात आगे कर सके, अगर उसने कोई शेयर करना चाहता है तो ही कैन कम एनी टाइम टू यू। नो, जो अच्छा मेंटर है, ही नोज व्हेन टू लेट गो, कि आपने कब मतलब चीज़ों को ओके ठीक है जैसे चल रही है वैसे चलने दें, और लेट द प्रोटीन प्रूव व्हाट ही और शी कैन डू, तो उसको आप अपॉर्चुनिटी दें कि वो क्या कर सकता है। थर्ड इज
Diversity skills training. The challenge for organizations is to find ways for employees to be effective in dealing with others who are not like them. कि जो एम्प्लॉयज़ हैं एक कंपनी में, वो अगर वो डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं तो उनको आप किस तरह से ट्रेनिंग दें, उनको आप किस तरह से समझाएं कि वो एक दूसरे के साथ जो नेक्स्ट पर्सन है, जो नेक्स्ट उसका कलीग है, जो उससे मुख्तलिफ है, उससे अच्छी तरह से पेश है. फॉर दिस डाइवर्सिटी स्किल्स ट्रेनिंग नीडेड. स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग टू एजुकेट एम्प्लॉयज़ about the importance of diversity and teach them skills for working in a diverse workplace. उन्हें आपने ट्रेनिंग देनी है, उन्हें आपने सिखाना है, उन्हें आपने एजुकेट करना है ताकि वो कोलैबोरेशन के साथ काम कर सकें. डाइवर्स अवेयरनेस ट्रेनिंग और डाइवर्स स्किल्स ट्रेनिंग. अवेयरनेस ट्रेनिंग इन दिस एम्प्लॉयज आर मेड अवेयर ऑफ द अजम्पशंस एंड बायसेस दे मे हैव. मतलब आपने जो उन एक एम्प्लॉय, लेट से दो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के एम्प्लॉय हैं, एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते जस्ट बिकॉज के उनके माइंड में बायसेस हैं, मतलब वो दे आर बायस्ड, उनके पास कोई स्टीरियोटाइपिंग है या इस तरह से कुछ है. तो आपने उनको अवेयर करवाना है कि यार ये जो स्टीरियोटाइप आपके माइंड में है ये ऐसा नहीं है. मतलब आप दोनों एक दूसरे से बात करें, इनिशिएट करें, आपका जो अगर कोई आपका इशू है तो उसको रिजॉल्व करें, आप उससे टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस करें ताकि आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा ओपन हो और आपका जो स्टीरियोटाइप है वो खत्म हो सके. डाइवर्सिटी स्किल्स ट्रेनिंग इन विच people learn specific skills on how to communicate and work effectively in a diverse work environment. मतलब इसमें आपको स्किल्स सिखाते हैं कि हाउ टू कम्युनिकेट एंड वर्क इफेक्टिवली इन अ डाइवर्स वर्क एनवायरनमेंट, कि आपने किस तरह से काम करना है, किस तरह से बातचीत करनी है. लास्ट आ जाता है जी कि एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप्स. रिसोर्स ग्रुप्स में वो विद इन अ कंपनी होते हैं, कनेक्टेड एम्प्लॉयज कनेक्टेड बाय सम कॉमन डायमेंशन ऑफ डाइवर्सिटी. मतलब एक डाइवर्सिटी के लोग वो एक ग्रुप बना लेते हैं. Such groups are formed. Such groups are formed by employees themselves. वो employees खुद बनाते हैं, not organizations. For example, Woke, WOK, Woke, Women of Kellogg. मतलब Kellogg is a company जो कि सीरियल्स बनाती है. सीरियल मतलब वो खाने वाला सीरियल होता है, ड्रामा वाला नहीं, सीरियल. मतलब बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, वो वाला सीरियल जो है. वुमेन ऑफ कैलॉग. अब वुमेन ऑफ कैलॉग मतलब इट इज़ अ ग्रुप, ये एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप है. इसमें ये कि औरतों के हक के लिए ये ग्रुप काम करता है कंपनी के अंदर. अगर किसी औरत को, अगर किसी फीमेल एम्प्लॉय को कोई मसला है, अगर वो इफ़ शी इज़ फेसिंग एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, एनी डिफ़िकल्टी, तो वो उसको मिलकर रिजॉल्व करती हैं. अगर किसी एम्प्लॉय में कोई स्पेशल उसके स्किल्स हैं, अगर वो कुछ अच्छा कर सकती है तो उसको सपोर्ट करते हैं. अगर उसके पास कोई अच्छा आइडिया है तो वो ये जो ग्रुप है वो उसको सपोर्ट करेगा. तो ये जो एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप्स हैं ये इसके काम आते हैं. यहाँ पे आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. अगर आपके पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है फिर तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसको पढ़ के तो आप इसे जो शॉर्ट सा नॉलेज है वो आप ले सकते हैं. अदरवाइज आप बुक को भी फॉलो करें फॉर डिटेल. उसमें एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा दी गई हैं, आप उन एग्जांपल्स को भी कोट कर सकते हैं और आप अपनी डेली जो रूटीन लाइफ है वहाँ से भी आप एग्जांपल्स को नोट कर सकते हैं. ठीक है जी, शुक्रिया. नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होगी. अल्लाह हाफ़िज़. और काइंडली मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी है और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स मैं कर सकता हूँ. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.